टेक योर सीट। थैंक यू सर। बिना अपना नाम और अपने शहर का नाम बताए अपना परिचय बता दीजिए। सर मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से प्राप्त किया सर। उसके बाद मैंने मैथ ग्रेजुएशन में मगध विश्वविद्यालय से 2016 कंप्लीट किया हूँ सर। और बैडमिंटन खेलना मेरी हॉबी है। आपने मैथ से ग्रेजुएशन किया है? जी सर। मैथ के बारे में आप ये बताइए, भारत के दो गणितज्ञ का नाम बता दीजिए। सर एंशियंट टाइम की देखें सर तो आर्यभट्ट और भास्कराचार्य। भास्कराचार्य की रचना बताइए मैथ में क्या है? सर उन्होंने ब्रह्मस्फुटक एक किताब लिखे हैं सर। लीलावती की रचना की भास्कराचार्य की रचना लीलावती। जी सर। और मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? वहाँ से पास आउट किए हैं, स्थापना सर 1962 में कुछ घटना घटी थी भारत के संदर्भ में और अन्य कोई देश के? जी सर 1962 में हमारे जो माननीय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू, उनका सर राष्ट्रपति पद से वो मुक्त हुए थे आक्रमण भी हुआ था कोई? जी सर। कौन सा? सर जी सर भारत और चाइना के बीच में। कौन सा रेखा भारत चाइना के बीच में? सर LAC लाइन एक्चुअल कंट्रोल रेखा सर। चाइना के बीच मैकमोहन और रेड की एक दो रेखा है। जी सर थैंक यू सर। चाइना के बीच कौन? सर एक जो भारत और चाइना के बीच में सर वो रेड लाइन है सर, रेड क्लिप है सर। मैकमोहन रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सर 8 राज्यों से। कौन कौन? सर गुजरात, राजस्थान। नॉर्थ ईस्ट का बता दीजिए आप तीन। सर त्रिपुरा और मिजोरम। बस नॉर्थ ईस्ट से सर 2 से गुजरती है, त्रिपुरा और मिजोरम। सिस्टर्स स्टेट्स का नाम बता दीजिए। सर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। सिक्किम क्यों नहीं है पार्ट से वो सिस्टर? सर ये इंडिया के जो है नॉर्थ के साइड में सर, इसी वजह से। आउटबर्स्ट की घटना क्या है अभी हाल ही में नॉर्थ ईस्ट में घटी है? सर ये काफ़ी कम समय में बादलों का फटना होता है सर। जब आर्द्रता भरी हवाएं किसी पहाड़ या किसी अवरोधक से टकराती है तो काफ़ी कम समय में अत्यधिक वर्षा हो जाती है सर। इससे क्या क्या समस्या उत्पन्न होती है बिहार में हाल के दिनों में देखा है? सर इससे बाढ़ की संभावना अधिक होती है सर और जान माल की काफ़ी नुकसान होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो जाता है। जी सर थैंक यू सर। गारो और खासी क्या है? सर ये मेघालय की 2 पहाड़ी क्षेत्र है। क्या सर पहाड़ी क्या होता है मतलब गारो खासी जनजाति भी तो है? जी सर जनजाति भी। अच्छा ये मेघालय के क्षेत्र में चेरापूंजी है, मालसीराम, जी सर। ये दोनों में बहुत ज्यादा वर्षा क्यों होती है, क्या कारण? सर मेघालय में 3 पहाड़ी सर एक त्रिभुजाकार आकार में है, जिनकी वजह से जब भी मानसूनी हवाएं वहाँ जाती है तो वो आपस में टकराकर अत्यधिक वर्षा करवाती है सर। अरब सागर से हवाएं जाती है या बंगाल की? सर ये बंगाल की खाड़ी से जाती है और वहाँ पर ज्यादा वर्षा। जी सर। ला नीनो एल नीनो के को डिफरेंट कीजिए। सर अल नीनो एक उप सतही गर्म जलधारा है सर जो पेरू के तट पे बहती है सर। इसके आने से जो मानसूनी हवाएं हैं सर वो प्रभावित होती है, जिसकी वजह से भारतीय महाद्वीप में कम वर्षा होती है, वहीं पेरू के तट पे अत्यधिक वर्षा होती है। कुछ ठंडी जलधारा का नाम बताइए सर कनारी जलधारा, ग्रीनलैंड जलधारा, फॉकलैंड जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, सब ठंडी है सर। गर्फ स्ट्रीम क्यों फेमस है? सर इसे गेटवे ऑफ इंडियन ओशन कहा जाता है सर। क्या विशेषता क्या है गर्फ स्ट्रीम में? सर ये गर्म जलधारा है सर, जिसकी वजह से ये जो तटीय कंट्री है सर उनकी जो क्लाइमेट है उन्हें गर्म रखती है। हिमालय की उत्पत्ति का 2 सिद्धांत। जी सर एक कोवर महोदय का भूसंगति सिद्धांत है सर और एक सर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है सर। भारत का जो है प्रायद्वीप, जो भारत प्रायद्वीप कौन से क्षेत्र का भाग माना जाता है? सर ये इंडियो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भाग माना जाता है सर। टेथिस सागर को क्या किस रूप में जाना जाता है? सर टेथिस सागर इंडियन और यूरेशियन प्लेटों के बीच में एक सागर थी सर, जो प्लेट टेक्टोनिक्स विवर्तनिकी के कारण ये अब जो है वहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया सर। चक्रवात और प्रति चक्रवात में क्या अंतर है? सर चक्रवात में एक निम्न वायुदाब केंद्र होती है सर, जिसके चारों तरफ वो हवाओं से फील करने के लिए जाती है सर। जस्ट इसके विपरीत प्रति चक्रवात में क्या होता है कि केंद्र में उच्च वायुदाब होता है और चारों तरफ निम्न वायुदाब होती है। डोलड्रम क्या? सर ये इसे भवंडर कहा जाता है। ये तेज हवाओं का एक गोलाकार हवाओं का मूवमेंट है सर। चंद्रशेखर सीमा के बारे में बताइए। चंद्रशेखर सीमा क्या है?
सर ये सूर्य की मास के बराबर सर, अगर अधिक किसी तारा का अगर मास हो जाती है तो उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ब्लैक होल क्या है? सर ऐसा एक अवधारणा जिसमें ऐसा माना गया है कि पूरे ब्रह्मांड जो है एक एकांकी कण के रूप में था, जिसमें बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं और जिसकी डेंसिटी बहुत हाई होती बिग है। बैंग थ्योरी बताइए। सर इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है वो एक छोटे पार्टिकल से हुई है, जिसमें विखंडन की वजह से लगातार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया, क्या? सर ये सिद्धांत तो वेगनर महोदय ने दिए हैं और इनके अनुसार, जी सर, थैंक यू सर। सर इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की जो रचना हुई सर वो प्रमुख दो प्लेटों के रूप में हुई सर, एक पैंजिया और दूसरा पैंथालासा। क्या है सर पैंजिया जो है वो भूस्थल खंड थी सर, और पैंथालासा जो था वो समुद्रीय प्लेट थी सर। तो विभिन्न कारणों से ये प्लेटों में विवर्तनिकी हुआ और ये विभिन्न प्लेटों के रूप में विकास हुआ सर इनका। स्थलीय और जलीय समीर में क्या अंतर है? सर स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली हवाओं को स्थलीय समीर कहा जाता है, वहीं सर समुद्र से स्थल की ओर बहने वाली हवा को समुद्रीय समीर कहा जाता है। कब कब क्या होता है, बड़ी घटना कब कब होती है, रात या दिन में? सर गर्मी के समय में जब लैंड का जो पार्ट सर अधिक गर्म हो जाते तो समुद्र से हवाएं लैंड की ओर बहती है सर, और रात के समय में चूंकि समुद्र का पार्ट धीरे धीरे ठंडी होती है तो स्थल की जो हवाएं होती है वो समुद्र की ओर बहती है। शुक्र ग्रह और बुध ग्रह का संबंध पृथ्वी से किस प्रकार का है? सर शुक्र ग्रह जो है उसे पृथ्वी का ट्विंस ग्रह कहा जाता है और ये सबसे क्लोजेस्ट होती है। वहीं सर बुध जो है वो पृथ्वी का सेकेंड क्लोजेस्ट प्लेनेट है सर। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का अंतर बताइए। सर सूर्य ग्रहण में जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है, जिससे सूर्य का कुछ भाग नहीं दिखती है सर, जिसे हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं, और ये जो है उसे अमावस्या के दिन लगती है। वहीं सर चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जिसकी वजह से कुछ सनलाइट से चंद्रमा के पास नहीं पहुंच पाती है और वो भाग पृथ्वी से नहीं दिखती है, जिसे हम लोग चंद्रग्रहण कहते हैं। आंतरिक और बाह्य ग्रह के बारे में बताइए। आंतरिक ग्रह कौन कौन से पृथ्वी के आंतरिक ग्रह? सर सौरमंडल के प्रारंभिक 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। भूकंप जो आता है 3 प्रकार के हैं, PL और PS और L। कौन सा सबसे ज्यादा विनाशकारी जो हाल के दिनों में आप देख रहे हैं? सर भूकंप जो आती है वो सर 3 तरंग की वजह से आती है। सबसे ज्यादा कौन सा भूकंप, किस प्रकार का भूकंप विनाशकारी होता है? सर L तरंग की जो भूकंप होती है वो बहुत विनाशकारी होती है। उनको मापने वाले यंत्र का नाम बता दीजिए। सर सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। बैरोमीटर क्या होता है? सर क्या सर? बैरोमीटर। सर ये वायुदाब को मापते हैं। वायुदाब को मापते आर्द्रता को हैं। इलेक्ट्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। लैक्सोमीटर। सर ये दूध की शुद्धता को मापते हैं। ठीक। पारा का नाम सुना? जी सर। थर्मामीटर में यूज किया जाता है। जी सर। क्यों यूज किया जाता है? सर इसकी जो स्यान्यता सर वो काफ़ी उच्च होती है, किसी से चिपकती नहीं है। इसीलिए यूज किया जाता है। आपने अर्थशास्त्र विषय भी पढ़ा है? जी सर। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, किसने कहा? अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, परिभाषित किया है। कौन से अर्थशास्त्री ने कहा है? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा? सर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कहा। चलिए, बहुत अच्छे। मांग का सिद्धांत क्या कहता है? मार्शल का सिद्धांत। सर इनमें कहा जाता है सर इस सिद्धांत के अनुसार कि डिमांड जो होती है वो सप्लाई क्रिएट्स करती है। डिमांड क्रिएट्स सोर्स ऑफ लाइफ, ठीक है, लेकिन मूल्य और मांग में संबंध को बताता है ना मांग का सिद्धांत। जी सर। अर्थात मूल्य बढ़ता है तो मांग उसकी घट जाती है, और अगर मूल्य घटता है तो मांग बढ़ जाती है किसी वस्तु का। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? मिश्रित। क्या है मिश्रित का मतलब? सर मिश्रित में है कि यहाँ पे सर निजी के साथ साथ सरकार जो गवर्नमेंटल है सर दोनों का समावेशन है। दूसरे रूप में देखें सर तो यहाँ पे समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधाराओं का मिश्रित है। मार्क्सवादी पूंजीवादी सर थैंक यू सर। पूंजीवादी का मिक्सचर है सर। मार्क्सवाद क्या कहता है? आपने मार्क्स का नाम लिया, मार्क्सवाद क्या कहता है? सर एक अवधारणा जिनमें कहा जाता है कि जितने भी पूंजीपति लोग होते हैं वो उनको समाज के प्रति काम करना चाहिए, मतलब एक तरीका से कैपिटलिस्ट को बढ़ावा देती है सर। मार्क्सवाद। सॉरी सर मैं अच्छे से इस चीज़ को नहीं देख पाऊँ सर।
भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मेनली प्रधान क्या मिट्टी है? सर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के अनुसार भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का क्षेत्र बताइए और उसमें क्रॉप कौन कौन उगाया जाता है? सर काली मिट्टी मुख्यतः जो है सर गुजरात, महाराष्ट्र और ऊपरी कर्नाटक के वाले रीजन में पाए जाते हैं और यहाँ पे कपास की खेती की जाती है सर। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है? सर लेटेराइट मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। एरिया हमास इजराइल युद्ध का जो अभी तात्कालिक कारण है क्या है? सर इस युद्ध का प्रारंभ हुआ था हमास के द्वारा इसराइल में हमला को लेकर सर। आखिर क्यों दोनों में कन्फ्लिक्शन है? कारण क्या, किस बात को लेकर है? जेरूसलम की रीजन लड़ाई क्या है? मूल रीजन सर इसकी 2-3 रीजन है सर। एक जेरूशलम सिटी को लेकर है सर। दूसरा हमेशा आरोप लगाता आया है सर कि जो फिलिस्तीन का आरोप है कि इजराइल उनकी जमीन को कब्जा कर रहा है। वॉलफेयर घोषणा क्या है इसके संदर्भ में बता सकते हैं? सॉरी सर। गठन कब हुआ हमास का? सर सॉरी सर एग्जैक्ट डेटा से। 1987। थैंक यू सर। फिलिस्तीन और इजराइल में फिलिस्तीन के एक बहुत नेता बड़ा फेमस हुए थे, उसका नाम बता दीजिए। बहुत शांतिपूर्ण रीजन है उसको हाँ पुरस्कार पीस का भी पुरस्कार पीस शांति पुरस्कार मिला। सॉरी सर मैं यासर अराफात का नाम सुना? सॉरी सर। चलिए अच्छा, इजराइल के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? सर बेंजामिन नेतान्याहू। चंद्रयान मिशन 3 क्या उद्देश्य उसका? सर ये चंद्रयान मिशन 3 जो है वो इसरो की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो जिनका मुख्य लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग करना था सर। हो चुका है? जी सर ये उसका है, उसका नाम क्या है जहाँ उतरा हुआ जमीन का नामकरण किया गया? सर जहाँ पे उतरे सर वहाँ शिव शक्ति के नाम से। उद्देश्य क्या जानना चाहते हैं? चंद्रयान मिशन 3 का एम क्या है? जो उतर गया लेकिन क्या जानना चाह रहे हैं? जानकारी क्या करता है जो भविष्य में भारत को फायदा पहुंचाएगा? सर इसमें कुछ उद्देश्य है सर, जैसे जो चंद्रमा की जो संरचना है उसकी जानकारी लेना सर। दूसरी सर घनत्व का और पदार्थ का, जैसे ध्रुव जो धातु है सर पदार्थों का। आदित्य एल1 क्या है? सर ये सूर्य के ऊपर और उनकी जो विकिरण है उन पे अध्ययन करने के लिए इसरो की सर एक सैटेलाइट है सर। इसरो के चीफ कौन है वर्तमान में? सर डॉक्टर सोमनाथ। एस सोमनाथ जी सर थैंक यू सर। डीआरडीओ और इसरो में क्या अंतर है दोनों में? सर इसरो जो है सर वो भारत की एक स्पेस एजेंसी है जो सैटेलाइट या संचार से जुड़े हुए सैटेलाइट लॉन्च करती है सर। वहीं डीआरडीओ जो है वो भारत की सुरक्षा को देखते हुए मिसाइल टैंक वगैरह बनाती है सर। चलिए, भारत सरकार का वो अधिक काम करती है डीआरडीओ। जी सर। और इसरो एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। जी सर वो भी सर एक डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के रूप में काम करती है। जी सर। श्रीहरिकोटा बहुत फेमस है, क्या है? सर एक आइलैंड है सर जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पे है और यहीं से इसरो की मैक्सिमम सैटेलाइट लॉन्च होती है सर। हाँ श्रीहरिकोटा सर ये आंध्र प्रदेश के पूर्वी आंध्र तट। प्रदेश। अभी चिल्का झील बहुत चर्चा में रहा है क्यों? सर ये उड़ीसा का एक लैगून झील है सर। जी सर साइक्लोन की वजह से सर प्रभावित हुआ। सो खारे पानी झील का नाम बता। सर एक शांभर झील सर और दूसरा चिल्का झील सर। अरावली पर्वत के बारे में बताइए, कहाँ से कहाँ तक फैली है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च ऊंची चोटी क्या है और कहाँ से कहाँ इसका विस्तार है? सर ये राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक में सर इसका विस्तार है और इनकी जो सर्वश्रेष्ठ शिखर है सर उन्हें गुरु शिखर कहा जाता है। धूपगढ़ किसकी ऊंची चोटी है? सर मैं कंफर्म नहीं, लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं वाइल्ड गेस नहीं करना है। माधव गाडगिल साहब का नाम सुना होगा। पश्चिमी घाट के संदर्भ में क्या रिपोर्ट उन्होंने दिया बिहार के लिए? सर उन्होंने कुछ सिफारिश की है क्योंकि सर ये हमारी यूनेस्को में संरक्षित साइट है सर जो हालिया बायोस्फीयर है यूनेस्को में चिन्हित, बता सकते हैं? सॉरी सर क्या है इसका रिपोर्ट? तो सर गॉडगिल कमेटी में ये कहा गया है सर कि वेस्टर्न काफ़ी सेंसिटिव जोन में आ गई हैं और इनमें लगातार सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। तो सर कुछ अनुशंसा भी की है, जैसे सर जो माइन से रिलेटेड जो एक्टिविटी है खदान जी सर उसे कम। मालदीव इशू क्या है? सर भारत मालदीव इशू अभी जो मामला गरमाया है। मालदीव विवाद। सर मालदीव में अभी इलेक्शन के बाद जो जिनकी सरकार बनी है सर उन्हें एंटी इंडिया माना जा रहा है और उनकी कुछ एक्टिविटी की वजह से दोनों के बीच में रिलेशन खराब हो। दक्षिणी चीन सागर विवाद क्या है? सर ये
प्रशांत महासागर का एक पार्ट है सर, जिसे चीन जो है अपना डोमिनेंस मानता है। जापान में फुकुशिमा संयंत्र है, उसमें भी रेडियो एक्टिव जल छोड़ा है, जिसका विरोध चाइना और कोरिया कर रहा है, ऐसा क्यों? सर रेडियो एक्टिव रेडियम नामक पदार्थ उसमें मिला है, ऐसा क्यों विरोध कर रहा है? सर ये चूंकि हैवी पार्टिकल्स है सर, और ये कैंसर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जी सर, थैंक यू। मछली पालन के लिए तटीय क्षेत्र कोस्टल एरिया है, वहाँ प्रभावित करेगा। राजकोषीय घाटा क्या है? सॉरी सर। मुद्रास्फीति क्या है? सर जब मूल्य की वैल्यू, मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है और महंगाई बढ़ जाती है सर, मुद्रा अवमूल्यन क्या है? सर उसी का सर जस्ट रिवर्स होती है। ये मुद्रा अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन क्या होता है? सर इसमें मुद्रा की जो वैल्यू, मूल्य होता है सर, वो कम कर दिया जाता कौन है करते हैं? सर, ये जो सरकार की सरकार के द्वारा। पॉलिसी होती है उसके तहत, और ताकि मुद्रा विमुद्रीकरण क्या है? सॉरी सर, बैंक सर ओ थैंक यू, सॉरी सर। सर इसमें क्या होता है कि सर, जल्दी सॉरी सर गवर्नमेंट जो होती है सर, वो कुछ नोटों को अस्थायी रूप से बंद कर देती है, उसका प्रचलन बंद कर दिया जाता है। अभी कौन सा नोट का प्रचालन बंद हुआ है? प्रचलन? सर अभी हाल में ही 2000 के जो नोट है, क्या इससे बेनिफिट्स हैं इंडिया को? अगर डिमोनेटाइजेशन में क्या लाभ आप देख रहे हैं? हाल के दिनों में 2 बार हो चुका है। सर इससे क्या होता है कि जो सर पैसे कहीं काला जमा हो, काला धन या जो जमा हो सर, वो प्रचलन में आ जाएंगे और वो फ्लो में आ जाएंगे। इतिहास में किसी व्यक्ति ने ऐसा काम किया, नाम बता सकते हैं? कोई सुल्तान? सर मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। श्रीमती इंदिरा गांधी की थी डिमोनेटाइजेशन। थैंक यू सर। ठीक है, आप चलते चलते आप ये बता दीजिए, आप भारत के राज्यपाल महोदय का क्या नाम है? सॉरी सर, भारत बिहार के स्टेट के राज्यपाल होते आप हैं बता दीजिए सर, पूछेंगे। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। यस, वेरी गुड। तो किस पार्टी के हैं? सॉरी सर, जो राज्यपाल होते हैं वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं होते हैं। किस आर्टिकल के तहत गवर्नर जनरल का जो गवर्नर का अपॉइंट किया जाता है? सर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153। 53 कंफर्म है? सर 52 या 53 में थोड़ा कंफ्यूज हूँ। चलिए ठीक है। आप भारत में अभी योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? सर सर अरविंद पनगड़ी। सॉरी सर, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष। सॉरी सर, ये योजना आयोग अरविंद पनगड़िया जो है वो प्रथम खत्म हो गई है। नीति आयोग योजना के आयोग उपाध्यक्ष। बंद कर दी गई है। अब नीति आयोग सर लाया पहले- नीति आयोग के अध्यक्ष का नाम बता दीजिए। सर माननीय श्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष पहले अरविंद पनगड़िया थे, पहले नीति आयोग के। जी सर। 2015 में गठित हुआ एक जनवरी। नीति आयोग का फुल फॉर्म योजना आयोग और नीति आयोग में मूल अंतर बता दीजिए, दोनों में क्या है? बेसिक फर्क। जी सर, योजना आयोग में क्या होती थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट योजना बना करके ऐसा माना जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर थोप दी जाती थी। लेकिन सर नीति आयोग में क्या होती है कि इनमें सभी स्टेट के डेलीगेट्स के साथ में एक मंच तैयार किया जाता है, जिसपे सभी का जो डिमांड्स है या तो उनकी जरूरतों के हिसाब से प्लानिंग की जाती है। नीति आयोग सर अनुशंसा कर सकती है। नहीं, ये कैसी संवैधानिक संस्था या गैर संवैधानिक? सर ये संविधानिक है, संवैधानिक नहीं सर। सांविधिक? जी सांविधिक सलाहकारी। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? सर ये भी ये योजना, पहले सर योजना आयोग की जो होती थी उन्हें इक्वेशन मॉनिटरिंग करती थी। बिहार को स्पेशल स्टेटस, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जी सर। उसके भौगोलिक या उसके टेक्निकल पहलू क्या क्या है? किसी को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, उसके लिए क्या है? मूल बिंदु कैसे मिलता है? सर इनमें कुछ मूल बिंदु ये है सर कि उनकी सीमा किसी फॉरेन कंट्री से शेयर होना चाहिए, वहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है कम होनी चाहिए सर, वो पिछड़ा होना चाहिए आर्थिक स्थिति से, जनजातीय होना और वहाँ से चाहिए। SC ST की संख्या ज़्यादा होना चाहिए सर। ये पैमाने पर खरा उतरता है बिहार? सर कुछ पैमाने पे सर बिहार सही उतरता है, लेकिन सर कुछ पैमानों में बिहार उसे फॉलो नहीं चलते करता। चलते बिहार की साक्षरता दर बता दीजिए। सर 61.8%। बिहार का लिंगानुपात बता दीजिए। सर 918। प्रति व्यक्ति आय बता दीजिए बिहार का। सर 2022-23 आर्थिक समीक्षा के अनुसार 55,555। बिहार का सबसे गरीब जिला का नाम बता दीजिए अभी नया। सर शिवहर। अररिया। थैंक यू सर। अररिया। नीति आयोग की गरीबी रिपोर्ट आई है, इसमें किस राज्य को सबसे गरीब राज्य माना गया? सर बिहार को। बिहार। क्या है MPI, क्या है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, क्या है? सर नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है सर, जिसमें 12 डायमेंशन के अनुसार एक इंडेक्स निकाली जाती है सर, और जिसमें मेन इंडेक्स अति देखिए सर तो स्वास्थ्य, शिक्षा और बेसिक जो जीवन के लाइफ स्टाइल के जीवन स्तर को लिया जाता है। जी सर। चलिए ठीक है।
भारत के सॉरी विश्व के 2 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम बताइए जो ऋण देने का काम करती है, लोन देती है। सर विश्व बैंक, IMF। लॉन्ग टर्म कौन देती है, शॉर्ट टर्म कौन देती है, ये बता सर दीजिए। IMF जो होती है वो शॉर्ट टर्म देती है और विश्व बैंक जो होती है वो लॉन्ग विश्व टर्म बैंक देती के है। अभी प्रमुख कौन है? सर इंडियन से मैं नाम थोड़ा सा इंडियन है, आप नाम नहीं बता पाते, गर्व का विषय है। सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पाऊंगा। WHO और WTO में क्या अंतर है? सर WHO जो है वो हेल्थ इशू से जुड़े हुए कार्यक्रम कब देखती है गठन सर। हुआ WHO का? सर 1945। सॉरी सर मैं इस इसका WTO सर इसका गठन 1995 में हुआ था सर। और ये जो है वैश्विक स्तर पे जो ट्रेड होती है उन पे जुड़े हुए कार्यक्रम को देखती है सर। 48वां हेल्थ का। थैंक यू थैंक सर। यू, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा आपका इंटरव्यू। बहुत सवाल आपको पूछे गए, आपने जवाब दिया। बाहर जाइए। थैंक यू।